क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की राजनीति में एक उभरते हुए सितारे को अचानक संसद से बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया गया? एक ऐसा सांसद जिसकी स्पीच सोशल मीडिया पर लाखों लोग देखते थे, उसे महीनों तक संसद की कार्यवाही से दूर क्यों रखा गया? क्या यह वाकई नियमों का उल्लंघन था, या फिर सत्ता के गलियारों में बुना गया कोई बहुत बड़ा राजनीतिक चक्रव्यूह? आज के इस वीडियो में हम राघव चड्ढा के निलंबन के पीछे की उस अनसुनी कहानी को डिकोड करेंगे जो न्यूज हेडलाइंस में दब गई थी। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब से आता हूँ, जिसे पंज दरियावां दी धरती भी कहा जाता है। सर, मैं बड़ा नसीब वाला हूँ कि मुझे पंजाब सूबे की नुमाइंदगी करने का मौका इस सदन में मिला। आज कई ऐसे गुरुद्वारा साहब हैं, जैसे कि श्री करतारपुर साहब, श्री पंजा साहब, श्री ननकाना साहब, जो पाकिस्तान में स्थित हैं। सर, आज मैं इस सदन के सामने एक मांग लेकर आया कि ये दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर कॉरिडोर बनाएं, जिससे भारत से श्रद्धालु संगत श्री ननकाना साहब जी जा सके। रीवर्क द एग्रीकल्चरल प्राइसिंग फॉर्मूला, यानी कि जब किसान खुले बाजार में अपनी फसल बेचने जाता है मैम, तो वहां पर एक मिनिमम रिजर्व प्राइस होना चाहिए, यानी कि उस प्राइस के नीचे किसान को उस रेखा के नीचे का दाम नहीं मिलेगा। इसकी एक ट्रेन है जो भटिंडा से बीकानेर चलती है। इस ट्रेन में ट्रेडर्स, व्यापारी, पंजाब कैन बी द बैकबोन ऑफ इंडियाज फूड सिक्योरिटी फॉर 50 लॉन्ग ईयर्स। अगर पंजाब देश की फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी हो सकता है, तो आज नमस्कार दोस्तों, पूरा मामला अगस्त 2023 का है। राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पर तीखी बहस चल रही थी। राघव चड्ढा ने एक प्रस्ताव दिया कि इस बिल को एक सीक्रेट कमेटी के पास भेजा जाए। उन्होंने इसके लिए 5 सांसदों के नाम सुझाए। अब यहीं से विवाद स्टार्ट हुआ। उन 5 सांसदों ने आरोप लगाया कि राघव ने उनकी सहमति के बिना उनके नाम लिस्ट में डाल दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे विशेषाधिकार हनन कहा और राघव को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या यह कानूनी था? नियमों के मुताबिक किसी सांसद का नाम प्रस्तावित करने के लिए उसके सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ उसकी सहमति होनी चाहिए। राघव का तर्क था कि उन्होंने उसके नाम सुझाए थे, जो एक रूटीन प्रोसेस है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि क्या किसी के इतने लंबे समय तक सस्पेंड रखा जा सकता है। आखिरकार 115 दिन के बाद उनकी सदन में वापसी हुई, लेकिन अभी उनकी क्या स्थिति है? आज की बात करें तो राघव चड्ढा फिर से फुल एक्शन में हैं। बड़ा नसीब वाला हूँ कि मुझे पंजाब सूबे की नुमाइंदगी करने का मौका इस सदन में मिला। आज कई ऐसे गुरुद्वारा साहब हैं, जैसे कि श्री करतारपुर साहब, श्री पंजा साहब, श्री ननकाना साहब, जो पाकिस्तान में स्थित हैं। उनकी गैर मौजूदगी को लेकर काफी अफवाहें उड़ी थी। जब वो अपनी आंखों की सर्जरी के लिए लंदन गए थे, लेकिन वो वापस आ चुके और 2025 के दिल्ली चुनावों की कमान संभाल रहे हैं। उनके सामने अभी 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पार्टी का पुनर्गठन, केजरीवाल की रिहाई के बाद पार्टी को फिर से जमीन पर मजबूत करना, कानूनी मोर्चे, बंगले के विवाद से लेकर अन्य जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड पर होना। तो दोस्तों, राघव चड्ढा का यह केस हमें सिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र में प्रक्रियाएं जितनी सीधी दिखती हैं, उतनी सीधी होती नहीं है। एक तरफ जहां नियम और कानून है, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल परसेप्शन का खेल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले दिल्ली चुनावों में राघव चड्ढा अपनी विक्टिम इमेज और राजनीतिक समझ का फायदा उठा पाएंगे, या सिर्फ विरोधियों के चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।